जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 पर। आज का जो ये वीडियो होने जा रहा है सेट नंबर 21 का, ठीक है, जो 12/1/2021 का शिफ्ट 1 का है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है भंडारण और प्रकीर्णन। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, क्या कहलाती है? तो उसे विली के नाम से जानते हैं। वनस्पतियों में प्रछत्र प्रजनन अंग होते हैं, तो जल तिप्तिया। प्रच्छन्न प्रजनन अंग है। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो इथोलॉजी। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन किया जाता है उसमें, इथोलॉजी में। एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने। सार्वजनिक क्षेत्र की पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो विनिवेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय। ठीक है, इसे याद रखना है। ये सब क्या है? स्टैटिक्स का सवाल है। सर विलियम जोन्स ने कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में। किसके द्वारा? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो जीन क्रांति में। जेनेटिक इंजीनियरिंग किससे शामिल है? तो जीन क्रांति से संबंधित है ये। कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो गेटवे ऑफ इंडिया। नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो 1739 ईस्वी में। नादिर शाह द्वारा आक्रमण किया गया भारत में कब? 1739 द्वारा, जिसमें जो है दिल्ली में लूटपाट किया गया था। पुस्तक बहुरूपी गांधी, पुस्तक का क्या नाम है? बहुरूपी गांधी। किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनुबंधोपाध्याय के द्वारा। केरल में मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, कब हुआ था? 1921 में। मोपला विद्रोह केरल में कब हुआ? 1921 में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में ये स्थित है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो 48 घंटे में। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 के अनुसार इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग है। इलाहाबाद हल्दिया मार्ग की लंबाई 1620 किलोमीटर है। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? अर्थात डब्ल्यू और सी का वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो 2015 से 2016 के बीच में शुरू किया गया था जल क्रांति अभियान। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी, जो वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है,
में कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? सुमित्रा महाजन। भारत में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही इसे लागू किया जा सकता है, जो भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होगा। किस खाड़ी में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो मरियाना खाड़ी को। MRTP अधिनियम 1969 में MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है? मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैत कांड से नहीं था? तो भगत सिंह का संबंध इससे नहीं था। हम्पी को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो मालडोवा। USSR का हिस्सा नहीं था कौन सा देश? तो मालडोवा। इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में किसकी स्थापना की थी? तो AGIOS की स्थापना की थी। किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। नेशनल इन्फोमेट्रिक्स सेंटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1976 में स्थापित किया गया था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। कौन सा? सरिस्का। एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+R का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका सेम डेज का जो है सेकेंड शिफ्ट का होगा। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से रिवीजन करने के लिए ये जो NTPC का जो सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर का, उसे जरूर देखें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।